मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आजकल नवरात्रि है और हम माता के ही स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कंचक को क्यों खिलाते हैं? यानी हम लोग कंचक पूजन करते हैं आखिरी दिन ये तो कुछ जगह अष्टमी को होती है, कुछ जगह नवमी को होती है। तो वो कंचक कौन है? उनका क्या महत्व है? क्यों उनको जिमाना चाहिए? आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप जो कंचक हैं, हमारी छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, बड़ी सज-धज के आती है राम उनका, उनके चरण धोते हैं, फिर उनको अच्छा-सा भोजन कराते हैं, फिर गिफ्ट भी देते हैं। तो इसका क्या महत्व है? देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि नवरात्रि के आप व्रत का जब पारण करते हैं, हुँ, माँ को विदाई देते हैं, हुँ, तो कंजक खिलाते हैं, कन्याएँ छोटी-छोटी बुला कंचक के खिलाई। इसका बहुत जगह उल्लेख है शास्त्रों में और ये परंपरा आज की नहीं है, हज़ारों वर्ष पुरानी परंपरा है। महाभारत कालीन में भी थी, हाँ, रामायण में भी थी और उससे पहले भी। लेकिन क्या कभी मतलब परंपरा चली आ रही है, लोग कर रहे हैं। हुँ, इसके पीछे कारण क्या कारण है? क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, क्यों कंजक खिलाई जाती है? उसको खिलाने के क्या आध्यात्मिक फायदे हैं? क्या रहस्य, क्या उसके पीछे का रहस्य है? क्या उसका व्यवहारिक पहलू है? क्या उसके तार्किक पहलू है? और वो कैसे जीवन में आपको क्या संदेश दे रहा है? इसके बारे में लोग सोचते नहीं है, खाली परंपरा का पालन करते चले आते हैं। और अगर इनको ये पता चल जाए कि इसके पीछे जो उद्देश्य छुपे हुए हैं, वो उद्देश्य कितने महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि भावना और श्रद्धा जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आखिरकार हम छोटी छोटी बच्चियों को क्यों बुलाते हैं, क्यों भोजन कराते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनका पूजन करते हैं, फिर उनको जैसे आपने कही गिफ्ट देके विदा कर देते हैं। बेसिकली एक रीति रिवाज नहीं है, ये एक परंपरा नहीं है, खाली एक रीति रिवाज नहीं है, ये हमारी संस्कृति का वो संदेश भी है जिसमें हमारे यहाँ सनातन धर्म में नारी को शक्ति माना गया है, देवी माना गया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तुस्ते तत्र रमते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर वहाँ देवता वास करते हैं। देवता वास करते हैं। और देखिए नवरात्रि की साधना, आप नवरात्रि में क्या करते हैं? नवरात्रि में आप अपने अंदर की ऊर्जा को जगाते हैं, आत्म शुद्धि करते हैं, अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं और आत्म संयम और आत्म अनुशासन आपके अंदर आता है। तो जब नवरात्रि की साधना में आप 9 दिन तक फलाहार करके भूखे पेट रहकर इतनी तपस्या आप कर रहे हैं, तो अगर आप कंजक अंत में नहीं खिलाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये साधना फिर अधूरी मानी जाती है। हमारे यहाँ इसको इस तरीके से जोड़ दिया गया, क्योंकि धर्म को इसलिए जोड़ा गया कि अगर धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाता तो लोग इसको कुछ खिलाते, कुछ नहीं खिलाते। धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि भाई नवरात्रि की साधना का 9 दिनों की साधना का 9 दिनों के व्रत का पूरा फल आपको तब मिलेगा जब आप जो है कन्याओं को कन्याओं को आप बैठाल के उनके भोजन कराएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। बेसिकली क्या है कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां जिनको हम बुलाते हैं, ये इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अब ये कंजक खिलाने की परंपरा कब शुरू हुई, क्या क्या इससे लोगों को लाभ मिलता है, क्या इसके धार्मिक पहलू हैं, क्या तार्किक पहलू हैं और क्या व्यवहारिक पक्ष है, ये चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप इसको समझिए। कन्या जो है वो शक्ति का प्रतीक है। हमारे यहाँ नारी को शक्ति का बिल्कुल। प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जिन 9 दिनों में हम जिनकी पूजा करते हैं वो नारी रूप स्वरूप है माँ का। उसमें हम देवी के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। तो 9 कन्याओं को खिलाने का मतलब ये है कि वो 9 कन्याएं जो है वो शक्ति का प्रतीक है जी। उनको देवी का रूप मानकर हम खिलाते हैं। और जब हम देवी का रूप, जैसी रही जैसी भावना है ना, अगर आपके अंदर वो भावना है कि वो देवी का स्वरूप है और उनको देवी का स्वरूप मानकर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो 9 दिन तक साधना की वो उनको कंजक को खिलाने के साथ ही आपने उस दिन 9 लोगों की शक्ति, और ये शक्ति का प्रतीक जो है इनको माना जाता है। दूसरा क्या होता है कि कंजक जो होती हैं उनकी बारे में शास्त्रों में वर्णन किया गया कि 2 से और 7 वर्ष तक की, मैक्सिमम 9 वर्ष तक की कन्याएं होती हैं। तो
एक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इतनी छोटी आयु का बालक हो या बालिका हो, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, उसमें भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और उसमें भी बालिकाएं जो है वो बहुत ही मासूम मानी जाती है, कोई छल कपट और कोई इस तरीके के पाप नहीं होता, उनके अंदर कोई कामना नहीं होती। तो अगर उसकी आप पूजा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप देवी, साक्षात देवी की ही पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हाँ, कन्याओं की पूजा। कन्याओं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा भी गया है कि कन्याओं को भोजन कराए बिना जो है आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, पूर्णता नहीं होती है। अब इसका देखिए, अगर आप दूसरा पहलू देखें कि बहुत से लोग कुतर्क करने लगते हैं कि आखिर बच्चों को खाना खिलाने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। तो उनके लिए जवाब ये है कि देख, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये परंपरा जो है हमें नारी के सम्मान की शिक्षा देती है, हमें ये भी शिक्षा देती है कि समाज में कन्याओं को पूज्य माना जाए, उन्हें सम्मान मिले। असली संदेश यही है। क्योंकि था क्या कि लोग देवी की पूजा तो बहुत करते थे, अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन जो एक पुरुष और नारी के में जो विभेद था, वो उस समय भी जड़ें जमाए हुए बैठा हुआ था। तो हमारे जो ऋषि और जो हमारे सनातन परंपरा के पुराने जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इस तरीके से कम आदमी को साल में 2 बार तो इस चीज का ध्यान आएगा कि ये नारी जो है शक्ति का रूप है, ठीक है ना, और इसे हमें सम्मान देना चाहिए, ये पूजनीय है। तो एक सबसे बड़ा संदेश ये होता है। दूसरी बात क्या है कि आप जो है, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कन्याओं को जो है आप चना पूड़ी, कन्या को क्या खिलाते हैं, चना पूड़ी हलवा खिलाते हैं। तो ये भोजन जो है ऊर्जा देने वाला होता है। तो मतलब आप जो है ये एक संदेश दे रहे हैं कि हम कन्याओं को, नारी को, या जो कन्याएं हैं छोटी जिन्हें हम देवी स्वरूप मान रहे हैं, उनको जो है हम ऊर्जा युक्त, ऊर्जा देने वाला संतुलित आहार जो है अर्पित कर रहे हैं। अब देखिए, इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अहंकार है ना। और इस कन्या पूजन में जब आप छोटी छोटी बच्चियों के चरण धोते हैं, हाथ से उनको चरण को धोने के बाद पोंछते हैं, उनके तिलक लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि जो आपके अंदर का अहंकार है वो भी आपका खत्म होता है, कहीं ना कहीं वो उन चरणों में जाके समाप्त हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और एक चीज देखिए कि चूंकि बच्चे जो है भगवान का रूप माने जाते हैं, अगर मान लो इस परंपरा में तो बच्चे 9 बच्चे आपके यहाँ, 9 बच्चियां आती हैं और आपने उनको भोजन कराया, उनकी पूजा की, आपकी भावना और श्रद्धा उनके प्रति देवी के स्वरूप में, तो आपके घर के अंदर की एक तो निगेटिविटी खत्म होती है और पवित्रता बढ़ती है। कन्याओं की घर में, हमारे यहाँ कहा गया है ना कि कन्याएं घर में, जिस घर में कन्या नहीं होती, वो एक कहावत है कि जिस घर में कन्या नहीं होती उस घर का उत्थान नहीं होता है, और सोना सोना सा लगता है इस तरीके की बात होती है। तो घर जब मतलब एक कन्या के लिए इस तरीके की चीज कही जाती है, तो जो हम 9 कन्याओं को घर में बुला के खिलाते हैं तो शुभता आती है और घर में समृद्धि आती है। आपने देखा होगा कंजक पूजन के बाद जो है वो कंजक जो है, वो जो कंजक जमाता है, जो खिलाता है, उसको आशीर्वाद देती है। तो ये मान्यता है, ये माना जाता है कि चूंकि उनका मन बहुत पवित्र होता है, हृदय बहुत शुद्ध होता है, उनकी भावना बहुत निर्मल होती है, तो वो जो आशीर्वाद दे रही है वो माता जो है, माता आशीर्वाद दे रही है और माता माध्यम बनाए हुए उन छोटी बच्चियों को। तो सबसे पहली तो एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसको जो है ना, ये जो परंपरा है कंजक खिलाने की, कन्याओं को खिलाने की, इसको उसी विधि विधान से करना चाहिए, उसी श्रद्धा से करना चाहिए, उसी विश्वास से करना चाहिए, उसी भावना से करना चाहिए, जिस श्रद्धा, विश्वास और भावना से आपने 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की है, तभी आपको फल मिलेगा। आपके अंदर की भावना वही होनी चाहिए। उनके साथ देखिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो शैतानी करते हैं, बहुत से घरों में हमने देखा है क्या कि वो आते हैं शैतानी करते हैं तो लोग डांट देते हैं। डांटना नहीं है आपको, उनको प्यार से दुलार करना है, प्यार करना है उनको, ठीक है, क्योंकि वो माता के रूप में बच्चों, माता बच्चों के रूप में जो है, कन्याओं के रूप में आपके घर में आ रही है, हाँ माता आ रही, तो आपको उसी श्रद्धा से, उसी भावना से, उसी
विधान से जो है उनको आपको खूब प्यार से भोजन कराना है और बेहतर ये हो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बताया गया, हालाँकि लोग आजकल नहीं करते हैं, कि बेहतर ये हो कि आप अपने हाथ से उनको भोजन कराएँ। हाँ, आज भी वो जो बड़े साधक हैं, हाँ, आज भी मैं बता रहा हूँ, जो बड़े साधक हैं, जो माँ के बहुत बड़े-बड़े साधक हैं, जो बड़ी पूजना कड़ी पूजना करते हैं, वो जब अपने यहाँ नवरात्रि के इस त्योहार के बाद, उत्सव के बाद जब कन्याओं को बुलाते हैं, तो अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं। आप ये मान के चलिए कि आप उनमें कन्याओं में ये देखिए कि माता के स्वरूप को भोजन करा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आजकल चूँकि महानगरों में लोग रहते हैं, अब देखिए ये कंजक परंपरा की उत्पत्ति है, संक्षिप्त में आपको बताते हैं कब हुई। देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि जो कुमारी कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं हैं, जो
उसमें लिखा है ना। ये कुमारी या जो है जो कन्याएं हैं यही देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी जाती है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि देवी जो है इन कन्याओं के रूप में निवास करती है। ठीक है। देवी भागवत पुराण जब आप देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब छोटी कुमारी कन्याओं की पूजा की जाती है तो स्वयं महादेवी प्रसन्न होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि कन्या पूजन सभी पापों को नष्ट करने वाला है। कन्या पूजा विशेषण सर्व पाप प्रणाशिनी, ये महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं। भागवत पुराण में कात्यायनी व्रत का जो है उल्लेख किया गया। और ये कात्यायनी व्रत क्या होता है, उसमें यह होता है कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाएं जो है वो कात्यायनी व्रत करती हैं और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा के व्रत की पूर्णता करती हैं और उसके बाद जो है उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। कालिका पुराण में भी कहा गया है कि बालिकाओं में विशेष रूप से शक्ति होती है, शक्ति का वास होता है, शक्ति का अंश होती है। दुर्गा सप्तशती में आपने देखा होगा कि जो उनका मंत्र है और जो प्रार्थना करते हैं देवता, जब देवी की प्रार्थना करते हैं क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मतलब हे माँ, सब जीवों में माता के रूप में निवास करने वाली हे माँ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ठीक है ना। तो ये दुर्गा सप्तशती में हमारे शांडिल्य उपनिषद में भी बताया गया है कि जो साधक जो है कन्याओं का पूजन करता है, उनको सम्मान करता है, उसको जीवन में रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं होती, सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और हमारे स्कंद पुराण में भी इस चीज़ का विशेष उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी 2 से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराता है, उनका पूजन करता है, उनका सम्मान करता है, तो उसे नव दुर्गाओं का जो पूजन करने का फल प्राप्त होता है, वही फल उस समय उनको प्राप्त होता है। और रामायण में अब आ जाइए, मैं इसलिए बता रहा था कितनी पुरानी परंपरा है। बालकांड में अगर रामायण में आप देखें तो उसमें विश्वामित्र ऋषि जब राम लक्ष्मण को मिथिला लेकर जा रहे थे तो एक गांव में कन्याओं का पूजन हुआ। तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि राम लक्ष्मण से कहा कि ये जो कुमारी कन्याएं हैं यही भविष्य की लक्ष्मी है, इनका सम्मान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता है। यानी भगवान राम को और लक्ष्मण को भी ऋषि विश्वामित्र ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो कन्याएं ये भविष्य की लक्ष्मी है और इनका जो सम्मान करता है, इनका जो पूजन करता है वो दरिद्र नहीं होता है। तो कंजक पूजन का जो पहला उल्लेख जो है वो कात्यायनी और पार्वती की कथा में मिलता है, जहाँ माता ने खुद माँ पार्वती ने छोटी कन्याओं के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। इसलिए वो एक परंपरा बन गई कि माता शिशु रूप में आई थी, बालिका रूप में। सबसे बड़ी चीज जो है माँ, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं कि माता इसी रूप में नहीं, वो इसीलिए संदेश दिया था उन्होंने कि मैं इन कन्याओं में हूँ, और वो छोटी कन्याओं के रूप में ही उन्होंने दर्शन दिए थे। तो इस तरीके से बेसिकली ये कंजक जो है इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक सारे पक्ष और सारे पहलू जो है सब कुछ संदेश यही देता है कि हमारे यहाँ नारी जो है वो पूजनीय है, वो शक्ति का प्रतीक है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल। और अब ये देखिए सिद्ध भी हो गया, दुनिया के अंदर सिद्ध हो गया कि नारी कहीं पुरुष से कहीं पीछे नहीं, नारी तो सम्मानित है और नारी ना हो तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। तो मित्रों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम, जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर आपको पहले पता था कि कंजक पूजा क्यों होती है तो भी आप प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और आपके नवरात्रि से संबंधित अगर आपके पास कोई अद्भुत जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। जय माता दी।